अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 1 मैथ 10th है, ये क्लास 10th का मैथ है। इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझेंगे कि ये क्या होती है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री। ठीक है, इसमें आप देखेंगे एक ऐसी इक्वेशन जो कि मुश्तमिल होती है मुरब्बे पे, अननोन क्वांटिटी होती है, उसका मुरब्बा होता है, लेकिन बट नो हायर पावर, यानी स्क्वायर से ज़्यादा पावर नहीं होती। स्क्वायर टू पावर वेरिएबल की 2 पावर होती है, उससे ज़्यादा पावर उसकी नहीं होती उस इक्वेशन में। उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड मीन 2, क्वाड्रेटिक 2 दर्जे वाली मसावात, और इक्वेशन हम उसको सेकंड डिग्री 2 दर्जे की मसावात भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे इसके हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म, एक वेरिएबल एक्स है, वन वेरिएबल में ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी 2 दर्जे मसावात की। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे इसमें 3 टर्म्स हैं, एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक एक्स वाली टर्म है और एक कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और सी कांस्टेंट है। वेयर ए डज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स। ये जो ए बी सी हैं ये आर से बिलोंग करते हैं। इस कॉल्ड द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ आपको मैं थोड़ा सा बताती चलूँ। यहाँ पे नीचे एग्जांपल आप देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर हम इसको कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए क्या है यहाँ 1, एक्स का कोफिशिएंट बी -7 और सी कांस्टेंट हमारे पास 6 है। अच्छा, यहाँ पे सेकंड डिग्री इक्वेशन अगर आप देखें, क्यों इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सेकंड डिग्री इक्वेशन कहते हैं। इसमें अननोन वेरिएबल एक्स है। ठीक है, वन वेरिएबल में ये इक्वेशन है, तो एक्स की यहाँ पे पावर क्या है 2, यहाँ एक्स की पावर 1 और यहाँ पे एक्स नहीं है, इट मीन्स एक्स की पावर 0 है। तो इनमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है 2। तो हाईएस्ट पावर जो होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। कोई भी आपके पास इक्वेशन है उसमें वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपको कुछ इक्वेशंस लिख के बताती हूँ। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक ये इक्वेशन है। 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इनको ही ऑब्ज़र्व करें, इसमें जो हमारे पास अननोन वेरिएबल है x, उसमें x की पावर 2 है, x की 1 और यहाँ पे x की 0। तो इनमें हाईएस्ट पावर x की क्या है 2। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सेकंड डिग्री इक्वेशन। ये क्या है, सेकंड डिग्री इक्वेशन, यानी इसकी डिग्री 2 है। इस उर्दू में डिग्री को कहते हैं दर्जा। इसका ये 2 दर्जे की मसावात है। यहाँ पे हम x की पावर देखते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है। x की पावर 0 आपको पता है किसी भी नंबर की पावर जब 0 आती है तो वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ 1 है, कुछ नहीं लिखा तो हम x की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 3, इसका मतलब है ये तीसरे दर्जे की मसावात है, थर्ड इक्वेशन ऑफ डिग्री है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल को देखते हैं। 4x4 प्लस 5x 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये मैं सिर्फ यहाँ पे सेकंड डिग्री इक्वेशन ये वाली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिग्री 3 है इसकी, यहाँ पे इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर x की 1, 3 और 4, तो हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो ये फोर्थ डिग्री इक्वेशन है, चौथे दर्जे की मसावात है। ठीक है, हम इस चैप्टर में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको इसकी पहचान होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती किस तरह की है। तो यही मैं आज के लेक्चर में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सेकंड डिग्री इक्वेशन का मतलब है कि इसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर 2 हो, 2 से ज़्यादा पावर वाला वेरिएबल इसमें नहीं होगा, हाईएस्ट पावर इसकी 2 होगी, उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी सेकंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है, अब इसके साथ ही हम इसकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म जो है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसकी डेफिनेशन में हम ये बात तो जिक्र कर चुके हैं कि ए डज़ नॉट इक्वल टू 0, ए 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ए 0 हो गया
ए ज़ीरो हो गया तो ये वाली टर्म तो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी बी एक्स की 1 पावर बचेगी, तो वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो 2 दर्जे वाली मसावात होती है जिसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो अगर ये इस वजह से इसकी डेफिनेशन में ए ज़ीरो किसी सूरत में नहीं हो सकता। तो अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डेफिनेशन है उसमें ये कंडीशन है, इफ़ बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर बी ज़ीरो हो जाएगा, ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि ए बी सी आर से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स है जो हमारे पास उससे बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर बी ज़ीरो हो, फॉर एग्जांपल बी ज़ीरो है, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर, ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो गया, सी बच जाएगा, प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये फॉर्म हमारे पास जो आती है जिसमें एक्स स्क्वायर की एक टर्म होती है और एक कांस्टेंट होता है, तो इसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम खुद बना सकते हैं, 2x² + 3 इज इक्वल टू 0, इसमें x वाली टर्म नहीं है, ठीक है। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल है। अब जब आप इसकी पेपर में डेफिनेशन लिखते हैं तो इसके साथ आप 1-2 एग्जांपल्स लाजमी देंगे, तो ज़रूरी नहीं कि बुक में जो उसने आपको एग्जांपल्स दी हैं आप उनको रट्टे मारें, ये आप या उनको याद करना शुरू कर दें। आप ये अपनी सेंस एग्जांपल्स को खुद क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ए बी और सी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। तो रियल नंबर्स में हर तरह का नंबर होता है, फ्रैक्शन में भी होता है, डेसिमल में भी होता है, होल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है, अंडर रूट में भी होते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर टर्म जो आनी है, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट होगा। उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर का आप कोई सा भी कोफिशिएंट रख लें, वो प्लस माइनस का भी रख सकते हैं, एक्स का भी कोई सा भी साथ कोफिशिएंट रख लें, वो भी प्लस माइनस का, कांस्टेंट है वो भी प्लस माइनस का, ज़रूरी नहीं सारी प्लस होंगी सारी माइनस होंगी, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप प्लस लगाएं माइनस लगाएं तो आपके पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। सिर्फ इसमें इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि फ़र्स्ट टर्म जो है इसमें एक्स स्क्वायर की होनी चाहिए, सबसे बड़ी पावर जो है एक्स स्क्वायर, फिर एक्स और फिर कांस्टेंट, और ये इसकी तरतीब का भी आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती है, फिर एक्स वाली आती है, फिर कांस्टेंट आता है बराबर 0 के, ठीक है। और ये ए बी सी की जगह पे आर में से कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हैं, और इनके साथ प्लस माइनस के साइन भी आप अपनी मर्ज़ी से पुट कर सकते हैं, तो आपकी वो एग्जांपल बन जाएगी, ठीक है। तो इस यहाँ पे जो डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो यहाँ से स्टार्ट होगी, जो आप अपने एग्जाम्स के लिए याद करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। एन क्वेश्चन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द नॉन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एन क्वेश्चन ऑफ द सेकंड डिग्री, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है। उसके बाद पेपर में स्टैंडर्ड फॉर्म की भी डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आप यहाँ से इसको बता दें। सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स इज कॉल्ड द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, यहाँ तक। और हाँ, इसके साथ ये भी ज़रूर बताएं, ए कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, बी कोफिशिएंट एक्स का, और कांस्टेंट टर्म सी है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ कि ए बी और सी तीनों आर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, रियल नंबर्स हैं। अब ए और बी को वो कोफिशिएंट कह रहा है और सी को कांस्टेंट कह रहा है, हालांकि हैं तो तीनों के तीनों आर में से, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि ए बी जो है वो उनको कोफिशिएंट क्यों कह रहा है, उनको कोफिशिएंट क्यों कह रहा है, और सी को वो कांस्टेंट क्यों कह रहा है। ए बी जो है ये इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आप ऑब्ज़र्व करें, ए और बी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स वेरिएबल हैं, वेरिएबल के साथ जब कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो उसका नाम होगा कोफिशिएंट, लेकिन बगैर वेरिएबल के जब कोई नंबर होगा उसको हम कहेंगे कांस्टेंट। तो लिहाजा ए और बी जो है इसका नाम होगा कोफिशिएंट, ठीक है, और इसको उर्दू में कहते हैं अददी सर। जब भी कोई नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका नाम होता है कोफिशिएंट या अददी सर, और बगैर वेरिएबल के कोई आपके पास नंबर होगा तो उसको हम कहेंगे कांस्टेंट, यानी मुस्तकिल मकदार, जो कि चेंज नहीं होगी। यहाँ पे x की वैल्यू चेंज करेंगे तो a और b से मल्टीप्लाई हो के चेंज हो जाएंगे, ये चेंज हो सकते हैं, ये चेंज नहीं होता, इसलिए इसको कांस्टेंट कहते हैं, मुस्तकिल मकदार, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर हो गई है आपकी। यहाँ तक इस आपके सेकंड डिग्री इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ से यहाँ तक बतानी है, ठीक है। उसके अलावा नीचे उसने इसकी एग्जांपल्स दी हैं, लाजमी 2 एग्जांपल डेफिनेशन के साथ ज़रूर दें। अब प्योर की यहाँ से डेफिनेशन आई, मैंने आपको समझाई है प्योर की भी। इफ़ बी इज इक्वल टू 0 इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें बी 0 होगा, देन इट इज़ कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्योर की यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है, और इसकी एग्जांपल आप खुद भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखें, कांस्टेंट लिखें, एक्स स्क्वायर के साथ कोई सा भी, यहाँ उसने 1 कोफिशिएंट लिखा, आप 2 लिख लें, 3 लिख लें, अंडर रूट 3 लिख लें,
और प्लस माइनस का साइन आपकी मर्ज़ी है, प्लस लगा लें माइनस लगा लें। 16 जो कांस्टेंट है उसके अलावा यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं, प्लस माइनस का साइन भी अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारी हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। और ये जो मैंने आपको इस पैराग्राफ में 3 डेफिनेशन बताई हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन, जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन यानी मयारी शक्ल उसकी, और 2 दर्जी मसावात की, फिर मयारी शक्ल, और फिर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन खालस जो है ना वो 2 दर्जी मसावात। ये वाली जो 2 डेफिनेशन है ये पीछे समरी में भी हैं, आप उधर से चाहें उधर से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली पीछे नहीं है, ये आपने इधर से याद करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये आज का लेक्चर है, इसको आपने आज अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई नहीं समझ आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।